दोस्तों, इस अध्ययन के प्रारंभ में ही पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा प्रकाशन नंबर 2 शैतान और उसके दूतों का अंजाम बताया था। यदि आपने उस अध्ययन को नहीं देखा तो मेरे द्वारा अपलोड वीडियो को आप अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, जब हम आपके पवित्र नाम से आज का यह अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हमारी अगुवाई कर कि इस अंत की तैयारी को हम अच्छी रीति से समझ सकें, तेरी महिमा और तेरी स्तुति को हम सब मिलकर एक साथ कर सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशन नंबर 2 में पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा बताया था कि पहले 1000 वर्ष का राज्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, क्योंकि वह पूरी तरह आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा करके उसने क्रूस पर शैतान का खुल्लम तमाशा बनाया। फिर 1000 वर्ष का राज्य शैतान को दिया गया, जिसमें पाप व बुराई की बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, पाप व बुराई कितनी भी बलवान हो, पर उनकी नियति विनाशी है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 11 पद में पाया जाता है। आज की वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 7 पद को समझने वाले हैं। यह पद अंत की तैयारी का वर्णन करता है। तो दोस्तों, आइए आज का यह अध्ययन हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में समझना प्रारंभ करें। हमारा आज का विषय है अंत की तैयारी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। इस अध्याय में हम सबों ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 15 पद को बहुत अच्छी तरह से समझा। हमने जाना कि सभी दर्शनों की पूर्णता का समय 2018 में पूरा हुआ। 2019 से अंतिम दिनों का आरंभ हुआ। पिछले भाग में हमने जाना प्रभु की नज़रों में सभी समान हैं, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। तो आप विचार करें कि वो प्रभु और शैतान में क्यों पक्षपात करेगा। दोस्तों, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की पीड़ा सहकर पिंजरे में कैद कर दिया, पर जैसे ही 1000 वर्ष का राज्य पूरा हुआ, शैतान को कुछ समय के लिए पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया। यह वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 7 पद में पाया जाता है। मैं यह दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि वह 1000 वर्ष कौन सा है, पर मेरी स्टडी के अनुसार वह 1000 वर्ष सन 2000 ईस्वी है। आप सबों ने सुना होगा कि 666 अर्थात शैतान का जन्म हो चुका है। यह खबरें आज भी इंटरनेट में आप तलाश सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि इतनी खबरें झूठी नहीं हो सकती। मैं बाइबल के वचनों की गणनाओं के आधार पर कह सकता हूं कि सच में शैतान का जन्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो प्रत्येक अपने कार्य यीशु की ही तरह करने का प्रयास करता है, ताकि प्रभु यीशु की नकल करके मनुष्यों को भरमा सके। सृष्टि के आरंभ से अब तक शैतान आत्मा था, पर प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 13 अध्याय के अनुसार अब वह सबों को नजर आएगा, अर्थात शारीरिक होगा। दोस्तों, अंत आरंभ हो चुका है, तो वह भी अब अति शीघ्र नजर आएगा, लोगों को भरमाएगा। मेरा अनुमान है कि उसका जन्म संभवतः सन 2000 ईस्वी में हुआ। यीशु ने जैसे जवानी में अपनी आत्मिक तैयारी की थी, उसी तरह शैतान अपनी शैतानिक तैयारी भूमिगत रीति से कर रहा है। हमारे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बंदी बनने के बाद लोगों से अपना परिचय करवाया। नकलची शैतान भी उस झूठे भविष्यद्वक्ता के विनाश होने के बाद लोगों को भरमाना प्रारंभ करेगा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह तो सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही जानता है। पर मुझे यह दर्शन प्रार्थना के दौरान मिला, जो कि इसी अध्याय के अध्ययन से मेल खा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस अध्याय के अध्ययन के पहले भाग में हमने जाना कि जीवन की पुस्तक अत्यंत विशेष है, जिसका खुलना अत्यंत अनिवार्य है। हम सबों को प्रभु ने बाइबल के रूप में जीवन की पुस्तक आरंभ से दी है। इस बात का अध्ययन हमारे लिए करना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरे भाग में हम सबों ने अंतिम दिनों का महत्व समझा। यह दिन हमें मन फिराने का अवसर दे रहे हैं। तीसरे भाग में अंग्रेजों के आगमन के द्वारा हमने निराशा के घातक परिणामों को समझा। चौथे भाग में निराशा और हताशा की चरम सीमा को हम सबों ने अंग्रेजों के अत्याचार के द्वारा जाना। 1857 की क्रांति से हमने निराशाओं से उबरना सीखा। आज़ादी की सुबह में हमने जाना कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता, हमें सही विजय प्राप्त नहीं हो पाती। पर जैसे ही प्रभु का आगमन हो जाता है, मनुष्य प्रत्येक निराशा एवं हताशा से बाहर आकर भविष्य का दर्शन देखने लगता है। 7वें भाग में मंदिर निर्माण के रहस्य में हमने समझा कि हमारी सारी योजनाओं को पूरा
प्रभु स्वयं कराता है। जैसे ही मनुष्य निराशा की वादियों से बाहर आता है, उसे भविष्य नजर आने लगता है। यूहन्ना जी को नजर आया कि दानियल का दर्शन पूरा होने वाला है। वचन का प्रकाश चमकने लगा। दानियल नबी की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। अन्य जातियों का स्वप्न भी साकार होने वाला है। यह पूरा अध्ययन हमने इस अध्याय के 11 भागों में किया। आज की इस 12वें भाग में हम अंत की तैयारी देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 14 पद। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। इस पद में स्वर्ग की सारी शक्तियों ने एक स्वर से आमीन कहा। प्राचीनों ने भाव विभोर होकर दंडवत किया। पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना जी के द्वारा हम विश्वासियों को समझा रहा है कि जैसे ही 20वीं सदी का समापन हुआ, सारे दर्शन की पूर्णता का समय करीब आ पहुंचा है। संपूर्ण सृष्टि प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगी। सभी प्राचीनों एवं प्राणियों ने मिलकर प्रभु के समर्थन में आमीन कहा, अर्थात ऐसा ही हो। प्रभु परमेश्वर की योजना शीघ्र पूरी हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है कि अंत की तैयारी पूरी हो चुकी है। सारे दर्शन व स्वप्न पूरे हो गए हैं। शैतान भी लोगों को भरमाने के लिए कैद से छोड़ा जा चुका है। अब आपको स्वयं को तैयार रखना अति अनिवार्य है, ताकि आने वाली भीषण परिस्थितियों से आप स्वयं को बचा सको। कोरोना ने आकर इस बात पर मुहर भी लगा दी है कि इन दिनों में हमारी सुरक्षा कोई भी ज्ञान या विज्ञान नहीं कर सकता। इन दिनों में हमारी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। वो ही हमारी आत्मा को स्वर्ग दे सकता है, क्योंकि सिर्फ उसी ने शैतान को क्रूस पर परास्त किया है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 15 पद में पाया जाता है, जिस पद को मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ दूंगा। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अध्ययन को सुना। आने वाले दिनों में दोस्तों अब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से मुहरों का खुलना जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ अवश्य बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और इसे लाइक व शेयर करके हमारे चैनल को फैलाने में हमारे सहायक बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।